अर्जुन और रोहन अपने इख्तिलाफात के बावजूद बचपन से ही बेहतरीन दोस्त थे। अर्जुन एक अमीर ताजिर का बेटा था, एक अजीम घर में नौकरों और महंगे खिलौनों के साथ रहता था। दूसरी तरफ रोहन अपनी माँ के साथ एक छोटे से एक कमरे के घर में रहता था, जो अपना पेट भरने के लिए दर्जी का काम करती थी। अपने मुतज़ाद पस मंज़र के बावजूद इन्होंने सब कुछ शेयर किया, ख्वाब, लंच बॉक्स और हंसी। अर्जुन अक्सर रोहन को अपने घर बुलाया करता था, लेकिन रोहन ने कभी अपने दोस्त को बरतर महसूस नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने अर्जुन को सादा चीज़ों की खुशियाँ सिखाएं, पतंगे अराना, बारिश में खेलना और छोटे से छोटे लम्हात में खुशी तलाश करना। एक दिन अर्जुन के वालिद के कारोबार को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा और वो सब कुछ खो बैठे। उनका पुरतायुश घर, कारें और यहाँ तक कि उनका कारोबार भी रातों रात खत्म हो गया। अर्जुन के वालिद बिखर गए और उनके खानदान को एक छोटे से किराए के मकान में मुंतकिल होना पड़ा। अर्जुन, जो शाहाना जिंदगी का आदी था, अपनी नई हकीकत के साथ जिद्दोजहद कर रहा था। उसी दौरान रोहन चट्टान की तरह इसके साथ खड़ा था। इसने अपना खाना बांट दिया, उसे अपने नए स्कूल में एडजस्ट करने में मदद की और उसे उम्मीद न हारने की तरगीब दी। पैसा आता है और जाता है, रोहन ने कहा, लेकिन मेहनत और दोस्ती हमेशा कायम रहती है। साल गुजर गए और अर्जुन ने अपनी जिंदगी को दोबारा बनाने के लिए सख्त मेहनत की। इस्तिकामत के साथ उसने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया जो आखिर में बढ़ गया। लेकिन वो इस दोस्त को कभी नहीं भूला जो उसके सियाह तरीन दिनों में इसके साथ खड़ा था। जब वो दोबारा कामयाब हुआ तो सबसे पहले उसने रोहन और उसकी माँ के लिए एक घर खरीदा। रोहन चौंक गया। तुमने ऐसा क्यों किया? इसने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया और जवाब दिया, क्योंकि आपने एक बार मुझे पैसे से ज्यादा कीमती चीज दी थी। आपने मुझे उम्मीद दी थी। और इस दिन से वो न सिर्फ बेहतरीन दोस्त रहे, बल्कि खानदान। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हकीकी दोस्ती दौलत के बारे में नहीं है, ये मोटी और पुतली के जरिए एक दूसरे के साथ खड़े होने के बारे में है। आपका क्या ख्याल है?